हेलो दोस्तों, आप लोगों का सफल स्टडी में स्वागत है। आज क्लास 10 जो है एनसीईआरटी बुक में से समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास आप लोगों को देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में से हम लेकर आए हैं समांतर श्रेणी का, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का है। देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको हल करेंगे। क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। समांतर श्रेणी में से कम 30 मार्क का पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छा समझेंगे, बेसिक बाय बेसिक समझेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n का a का मान कितना है, 7 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का एम देखेंगे, a का मान 7 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए d का मान 3 दिया हुआ है, d का मान 3 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए n का मान 8 है, n का मान कितना है, 8 है। और ए एन के समान डॉट डॉट है, ए एन के समान क्या है, डॉट डॉट है। इसके मतलब कि ए एन का मान दिया नहीं हुआ है, तो ए एन ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। ए एन डॉट 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 है, ये क्या ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। चलिए ए एन का मतलब होता है कि आपका, ए एन का मतलब होता है कि अनवा पद भी होता है, तो ए एन हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ए एन का सूत्र होता है दोस्तों, क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। क्या होता है, डी होता है। ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। क्या होता है, डी होता है। चलिए इस सूत्र पे हम बैठा देते हैं अपना जो है फार्मूला, जो है यहाँ पे लिखा हुआ फार्मूला। अब जो है मान जो है इस सूत्र पे हम बैठा देंगे। ए का मान 7, ए की जगह 7 देंगे। यहाँ पे प्लस है, प्लस देंगे। एन यहाँ पे छोटी कोष्ट का है, छोटी कोष्ट देंगे। एन है, एन की जगह क्या 8 है, 8 देंगे, ठीक ना। माइनस है, माइनस देंगे। 1 है, 1 देंगे। यहाँ पे फिर कोष्ट है, यहाँ पे गुणांक चिन्ह है। डी का मान कितना है, डी का मान 3 है, ठीक है ना। उसका 7 है, 7 देंगे, ठीक ना। प्लस है, प्लस देंगे। 8 में से एक जाएगा दोस्तों, कितना होगा, 7 होगा। 7 गुना आप यहाँ कर दीजिए 3, तो 7 गुना 3 करेंगे तो 21 होगा दोस्तों। कितना होगा, 21 होगा। तो आपका आंसर होगा 28। कितना होगा, 21 और 7 28। ए एन का मान कितना है, 28। ए एन का जगह आपका मान 28 आया, ठीक। ए एन का मान 28 यहाँ लिख सकते हैं। अतः लिखिए ए एन बराबर 28 आंसर, ठीक। अब यही सवाल को हम दूसरा क्वेश्चन नंबर में, अब क्वेश्चन 1 का दूसरा देख लीजिए। ए देखिए, ए का जगह ए का मान कितना है, -18 है। और डी का मान डॉट डॉट में है। एन का मान 10 है, ए एन का मान 0 है। तो यही भी, इसको भी ज्ञात करेंगे दोस्त, ठीक ना। 2 नंबर का है। चलिए देखिए क्या कर रहा है, ए एन का ए का मान 18 है, ए का मान कितना है, -18 है। ए का मान -18 है। डी का मान डॉट डॉट में क्या है, डी का मान क्या है, डॉट डॉट में है। उसके बाद एन का मान कितना है, एन के मान देख सकते हैं, एन का मान 10 है, ठीक है ना। एन का मान 10 है। उसके बाद ए एन का मान 0 है। ए एन का मान कितना है, 0 है। ए एन का मान 0 है। सूत्र वही लगेगा दोस्त, सूत्र वही लगेगा। ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी लगेगा सूत्र। तो देखिए ए का मान कितना है, -18 है, -18 देंगे। प्लस है, प्लस देंगे। एन है, यहाँ पे एन का मान कितना है, 10 है, 10 देंगे। माइनस का 1 है, माइनस का 1 लगा देंगे। गुना है, गुना देंगे। डी का मान कितना है दोस्तों, डी का मान नहीं पता है, डी का मान नहीं देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एन का मान, ए एन का मान 0 था मेरा, ए एन का मान 0 देंगे यहाँ पे इसके सामने, ठीक है ना। आप देखिए 0 है, 0 देंगे। आप देखिए यहाँ पे माइनस है, इधर कर देंगे, प्लस हो जाएगा दोस्तों 18। यहाँ पे देखिए बराबर हो जाएगा। देखिए 10 में से एक जाएगा 9, 9 गुना डी करेंगे, 9 डी हो जाएगा दोस्तों। आप देखिए 10 0 और 18 को जोड़ेंगे, कितना होगा दोस्तों, 18 बराबर 9 डी हो जाएगा दोस्तों। ये 2 बार में कट जाएगा आपस में, तो डी का मान कितना आया दोस्तों, 2 आ जाएगा। डी का मान 2 आ जाएगा। आप देखिए इसका मान कितना आया, इसका मान 2 आया। उसके डी के मान, डी की जगह 2 आया। उसके बाद देखिए ए एन का मान कितना आया, ए एन का मान 28 आया दोस्तों। इसका मान 28 आया, इसका 28 आया, इसका 2 आया। इसका मान ज्ञात करना है, 3 और 4 और 5 ज्ञात करना है। तब तक में आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं, दोनों को आप लोग अच्छे से उतारिए, ठीक ना। चलिए दोस्तों, पहला और दूसरा बन गया था, तीसरा आप चलते हैं, ठीक ना।
तीसरा क्या कह रहा है, देखिए ए का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। तीसरा में ए का मान नहीं दिया हुआ है, तीसरा में ए का मान नहीं दिया हुआ है, ए का मान नहीं दिया हुआ है। उसके बाद देखिए डी का समान, देखिए डी का मान -3 है, डी का मान कितना है -3 है। उसके बाद देखिए एन का मान कितना है 18 है, एन का मान कितना है 18 है, एन का मान 18 है। उसके बाद ए एन का मान -5 है, ए एन का जगह कितना है, ए एन का मान -5 है। तो हमका वही सूत्र लगाना है भाई, हमको वही सूत्र फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुना डी, n-1 गुना डी। तो ए का मान दिया हुआ है, देख लीजिए ए का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। ए एन का जगह -5, ए एन की जगह 5 देंगे माइनस, ए का मान नहीं दिया है। उसका एन का मान कितना है 18 है, 18 देंगे, ठीक ना। ए का माइनस डी का मान कितना है -3 है, ठीक, -3 है। आप देखिए -5 ए है, ए देंगे, प्लस है, प्लस देंगे। आप देखिए यहाँ पे 18 में से एक जगह 17, 17 गुना करेंगे -3, 17 तिया 51, -51 हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। -5 बराबर ए प्लस माइनस का 51। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्त, आप देखिए यहाँ पे माइनस का 5 है, ठीक ना। यहाँ पे बराबर है, बराबर देंगे। यहाँ पे देखिए ए है, ए देंगे। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 51, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए है, ए देंगे, माइनस का 51 है, यहाँ पे 51 है, इधर दे देंगे, प्लस का 51 हो जाएगा नहीं। पहले इसको सेम टू सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेम टू सेम लिखें, इसको सेम टू सेम लिखेंगे। ए देखिए ए -51 है, ई माइनस इधर भेज देंगे प्लस। ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस इधर भेज देंगे प्लस में, प्लस में 51 बराबर ए। तो हो जाएगा दोस्तों ए का मान कितना, ए का मान 50, ए का मान कितना हो जाएगा 50, ठीक ना। उसके बाद 4 और 5 आप लोग हल कीजिए, हल कर लीजिए हम क्या, ठीक ना।